सोचो, अगर कोई आदमी आपको घर दे दे, खाना दे दे, पढ़ना भी सिखा दे और फिर भी आपसे एक भी सवाल ना पूछे। ना बैकग्राउंड चेक, ना पास्ट का सवाल, बस ट्रस्ट। अब सोचो, अगर आप ही उस आदमी को धोखा दे दो तो ज्यादा दर्द किसको होगा। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम देखेंगे द थीव स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड, जो एक ऐसी कहानी है जहां पनिशमेंट की जगह ट्रस्ट और एजुकेशन एक चोर को बदल देती है। ये कहानी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, जो एक पॉपुलर इंडियन राइटर हैं और सिंपल लैंग्वेज में ह्यूमन नेचर और मॉरल चेंज पर लिखते हैं। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है हरी सिंह, जो एक 15 साल का लड़का है और बाय प्रोफेशन एक चोर है। दूसरा है अनिल, जो एक राइटर है, सिंपल लाइफस्टाइल जीता है और लोगों पे आसानी से भरोसा कर लेता है। इन दोनों का कंट्रास्ट ही पूरी कहानी को आगे लेके जाता है। इस कहानी का सेटिंग एक छोटा सा इंडियन टाउन है। रस्किन बॉन्ड की यही खास बात है, वो सिंपल जगह चूज करके पूरा फोकस कैरेक्टर्स के इमोशनल कम्प्लेक्सिटी पर रखते हैं, जो कि कहानी को रियल और रिलेटेबल बनाता है। कहानी का नरेटर एक 15 साल का लड़का है, हरी सिंह। वो एक चोर है, लेकिन कोई वायलेंट क्रिमिनल नहीं। वो खुद बताता है कि वो अपना नाम बार बार बदलता रहता है ताकि पुलिस और पुराने लोग उसे पकड़ ना पाए। यहीं से पता चलता है कि हरी सिंह स्ट्रीट स्मार्ट है, लेकिन मॉरली करप्ट नहीं है, बल्कि एक भटका हुआ बच्चा है। हरी सिंह की मुलाकात अनिल से रेसलिंग मैच के दौरान होती है। अनिल लगभग 25 साल का है, लंबा, पतला, इजी गोइंग और काफी सिंपल नेचर का, जो कि हरी नोटिस कर लेता है और सोचता है कि इसका फायदा उठाया जाए। हरी सिंह जानबूझकर अनिल को मक्खन लगाता है और कहता है, आप भी रेसलर लगते हो। हरी सोचता है पहले अनिल का ट्रस्ट जीत के बाद में उसको लूटेगा। अनिल कैजुअली पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? और वो बताता है हरी सिंह। ये नाम नकली है। वो हर महीने नया नाम रख लेता है ताकि पुलिस और पुराने एम्प्लॉयर से बचा रहे। नाम का झूठ छोटा सा है, पर यह दिखाता है कि हरी सिंह के लिए आइडेंटिटी सिर्फ एक टूल है। जब अनिल जाने लगता है तो हरी सिंह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और काम मांगता है। अनिल सीधा बोल देता है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। हरी सिंह पूछता है, क्या आप मुझे खाना दे सकते हो? अनिल बोलता है, तुम खाना बना सकते हो? हरी सिंह झूठ बोलता है कि उसे खाना बनाना आता है। तो अनिल कहता है, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। यहाँ अनिल का डिसीजन लॉजिकल नहीं है, इंसानियत वाला है। वो नीड को पहले रखता है, कंडीशंस बाद में। अनिल हरी सिंह को अपने जुमना स्वीट शॉप के ऊपर वाले रूम में ले जाता है और बैल्कनी में सोने देता है। उस रात हरी सिंह जो खाना बनाता है वो इतना खराब होता है कि अनिल उसे एक स्ट्रे डॉग को दे देता है और हरी सिंह को जाने को कह देता है। पर हरी सिंह मुस्कुराता हुआ वहीं रुका रहता है। अनिल हंस पड़ता है और फिर कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। यहीं पर कहानी का रियल टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। अनिल पनिशमेंट नहीं देता, गाइडेंस देता है। अनिल हरी सिंह को अपना नाम लिखना, फिर पूरे सेंटेंसेस लिखना और नंबर्स ऐड करना सिखाता है। हरी सिंह को समझ आ जाता है एजुकेशन सिर्फ स्किल नहीं है, पावर है। ये वही मोमेंट है जहां हरी सिंह फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, जो उस बेचारे ने आज तक कभी नहीं किया था। अनिल के साथ काम करना हरी सिंह के लिए काफी प्लेजेंट होता है। सुबह वो चाय बनाता है, फिर बाजार जाकर दिन का सामान लाता है। शॉपिंग के टाइम वो थोड़ा सा प्रॉफिट बना लेता है, लगभग 1 रुपया रोज का। वो मानता है कि अनिल को शायद पता था, पर अनिल ने कभी कुछ कहा नहीं। यहाँ हरी सिंह डायरेक्ट चोरी नहीं करता, वो सिर्फ शॉपिंग के कुछ पैसे बचा लेता है। यहाँ अनिल के बारे में ये पता चल रहा है कि वो पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो लोगों पर फोकस करता है। अनिल पैसा रेगुलरली नहीं कमाता, कभी बोरो करता है, कभी लैंड करता है। वो अपनी नेक्स्ट सैलरी की टेंशन लेता रहता है, लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं वो सेलिब्रेट करने चला जाता है। ये दिखाता है कि उसका केयर फ्री एटीट्यूड है। हरी सिंह बताता है कि अनिल मैगजीन के लिए लिखता था। एक शाम अनिल घर आता है और उसके हाथों में नोटों का एक छोटा सा बंडल होता है। वो बताता है कि उसने अभी अभी पब्लिशर को एक बुक बेची है। रात को बिना किसी टेंशन के अनिल पैसे मैट्रेस के नीचे यानी गद्दे के नीचे रख देता है और सो जाता है। हरी सिंह सब कुछ देख रहा होता है। पैसे देखकर हरी सिंह के दिमाग में वो पुरानी चोर वाली सोच वापस आने लगती है और यहीं से कहानी ट्रस्ट वर्सेस टेम्पटेशन के कन्फ्लिक्ट में एंटर कर जाती है। अनिल का पैसा छुपाने का तरीका उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी, क्योंकि वो ब्लाइंड ट्रस्ट करता है। इसी वजह से हरी सिंह के पास घर की चाबी और पूरी फ्रीडम होते हुए भी अनिल को लूटना मुश्किल है। वो मॉरल स्ट्रगल में फंस जाता है। हरी सिंह सोचता है, मुझे रियल चोरी करे हुए बहुत टाइम हो गया है। वो अपने आप को कन्विंस करता है कि अगर वो पैसे नहीं लेगा तो अनिल उसे अपने दोस्तों पर उड़ा देगा। वो सोचता है कि अनिल वैसे भी मुझे सैलरी नहीं देता, और वो अनिल को शांति से सोते हुए देखता है और इस सोच में पड़ जाता है। फिर वो प्लान बनाता है कि पैसे लेकर 10:30 वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर भाग जाएगा। रात का टाइम है, कमरे में अंधेरा है, सिर्फ मूनलाइट बेड पर पड़ रही है। हरी सिंह चुपके से उठता है और मैट्रेस के नीचे हाथ डालता है। जब वो पैसे निकालता है, अनिल करवट लेता है। 1 सेकंड के लिए हरी सिंह फ्रीज हो जाता है, फिर वो बिना आवाज किए कमरे से निकल जाता है। यहाँ उसे पहले की तरह चोरी करके मजा नहीं आ रहा होता, सिर्फ डर और हेजिटेशन है जो बताता है कि हरी सिंह पहले जैसा नहीं रहा। जब वो घर से निकलता है तो वो सड़क पर दौड़ने लगता है। उसने जो पैसे चुराए होते हैं उनको अपनी कमर पर बांध लेता है।
थोड़ी देर भागने के बाद वो रुकता है और पैसे गिनने लगता है। उसके पास पूरे 600 रुपए होते हैं। वो खुद कहता है कि इतने पैसों से वो 1-2 हफ्ते तक ऑयल रिच अरब यानी किसी शेख जैसी जिंदगी जी सकता है। अब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। वो टिकट ऑफिस पर नहीं जाता क्योंकि वो कहता है मैंने जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदी, और सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागता है। लखनऊ एक्सप्रेस चलने ही वाली होती है। ट्रेन अभी स्लो होती है और टेक्निकली हरी सिंह जंप कर सकता था, लेकिन वो रुक जाता है। वो हेजिटेट करता है और इसी हेजिटेशन की वजह से वो ट्रेन मिस कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हेजिटेशन डर की वजह से नहीं है, ये अंदर चल रही गिल्ट की वजह से है। उसका शरीर तो भागना चाहता है लेकिन उसका दिमाग और कॉन्शियंस उसे पीछे खींच रहे हैं। दिस हेजिटेशन शोज दैट हरी सिंह इज नो लॉन्गर द सेम थीफ। हिज कॉन्शियंस हैज बिगन टू अवेकन, यानी अनिल की वजह से उसकी अंतरात्मा जागना शुरू हो चुकी है। ट्रेन जाने के बाद हरी सिंह अकेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह जाता है। उसके पास कोई दोस्त नहीं होता, जाने के लिए कोई जगह नहीं होती और ना ही कोई प्लान होता है। वो समझ जाता है कि जिस आदमी को उसने लूट लिया वही उसका सबसे अपना इंसान था। वो स्टेशन छोड़कर बाजार की तरफ चल पड़ता है। हरी सिंह मैदान में बैठ जाता है। रात ठंडी होती है, हल्की बारिश शुरू होती है जो धीरे धीरे तेज हो जाती है। उसके कपड़े भीग जाते हैं और उसे ठंड भी लगने लगती है। वो बाजार जाकर क्लॉक टावर के नीचे बैठता है। घड़ी मिडनाइट दिखाती है। जब वो पैसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि नोट बारिश से पूरी तरीके से गीले हो चुके हैं। अब बैठकर हरी सिंह सोचता है कि सुबह को शायद अनिल उसे सिनेमा जाने के लिए 2-3 रुपए देता। अब उसके पास पैसे हैं लेकिन वो खाना नहीं बना पाएगा, बाजार नहीं जा पाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट वो लिखना और सेंटेंस बनाना नहीं सीख पाएगा। तब उसे रियलाइज होता है कि पैसे से सिर्फ थोड़ी देर का कंफर्ट मिलता लेकिन एजुकेशन से इज्जत और फ्यूचर मिलती। यहाँ हरी सिंह का सपना बदल जाता है। अब वो रिच थीफ बनना नहीं चाहता, वो एजुकेटेड मैन बनना चाहता है। हरी सिंह सोचता है पैसे या कुछ इंपॉर्टेंट खो जाता है तब ग्रीडी आदमी घबराता है, रिच आदमी गुस्सा करता है, पुअर आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। पर अनिल, उसका दर्द पैसे खोने का नहीं होगा, ट्रस्ट खोने का होगा। हरी सिंह खुद से कहता है मैं वापस अनिल के पास जाऊंगा। वो मानता है कि चोरी करना इजी होता है लेकिन चोरी की चीज वापस रखना वो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो पैसे वापस करेगा। हरी सिंह चुपके से रूम में वापस आ जाता है। अनिल सो रहा होता है। वो गीले नोटों को वापस मैट्रेस के नीचे रख देता है और बिना आवाज किए सो जाता है। सुबह जब हरी सिंह उठता है अनिल पहले से चाय बना चुका होता है। अनिल उसकी तरफ 50 रुपए का नोट बढ़ाता है और कहता है अब तुम्हें रेगुलर पैसे मिलेंगे। वो खुश हो जाता है लेकिन जब वो नोट पकड़ता है तो वो गीला होता है। अनिल सब जान चुका है लेकिन वो कुछ पूछता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है और कोई पनिशमेंट भी नहीं देता। बस कहता है आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ये सुन के हरी सिंह मुस्कुराता है और ये मुस्कुराहट पहली बार बिना किसी झूठ के होती है। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन अब ये कहानी किसी चोर की नहीं रही बल्कि एक बेटर इंसान के जन्म के साथ खत्म हो रही है। इस स्टोरी का मेन मैसेज ये है कि ट्रस्ट और काइंडनेस इंसान को बदलने की ताकत रखते हैं। अनिल हरी सिंह को पनिश नहीं करता, ना ही उसकी बेइज्जती करता है। वो उसे ट्रस्ट देता है, एजुकेशन देता है और सेकंड चांस देता है। और इसी वजह से हरी सिंह खुद अपनी गलती समझ जाता है। इसका मॉरल पूछा जाए तो ये लिखना, जब किसी इंसान को ट्रस्ट और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ता चूज कर सकता है। अब इस स्टोरी के थीम्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थीम है ट्रस्ट। अनिल बिना कोई सवाल पूछे हरी सिंह पर भरोसा करता है। ये ट्रस्ट ही धीरे धीरे हरी सिंह को अंदर से बदल देता है। कहानी ये दिखाती है कि डर या पनिशमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है ट्रस्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है काइंडनेस और फॉरगिवनेस। अनिल को पता है कि पैसे चोरी हुए थे और फिर वापस रखे गए हैं। उसकी साइलेंट फॉरगिवनेस हरी सिंह को जीरो महसूस करवाने के बजाय सुधार देती है। ट्रांसफॉर्मेशन कहानी का सेंट्रल आइडिया है। स्टोरी के स्टार्ट में हरी सिंह एक चोर है जो कि सर्वाइवल के लिए झूठ और चोरी का सहारा लेता है, लेकिन एंड तक आते आते वो ऑनेस्टी को चूज करता है और पढ़ाई लिखाई सीखना चाहता है। इससे पता चलता है कि हर इंसान बदल सकता है। एजुकेशन वर्सेस मनी भी एक स्ट्रॉन्ग थीम है। हरी सिंह रियलाइज करता है कि पैसा सिर्फ थोड़ी देर का कंफर्ट देता है जबकि एजुकेशन इज्जत और फ्यूचर देती है। इसीलिए वो चोरी के पैसे छोड़कर लर्निंग को चूज करता है। पूरी स्टोरी का ओवरऑल मैसेज ये है कि हर इंसान के अंदर चेंज होने की कैपेसिटी होती है। जब किसी को ट्रस्ट, अपॉर्चुनिटी और गाइडेंस मिलती है तो वो अपनी लाइफ का रास्ता बेहतर बना सकता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, तो लिखना इस स्टोरी का टाइटल द थीफ स्टोरी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। सबसे पहली बात, कहानी थीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेटेड है। रीडर को सिर्फ इवेंट्स नहीं दिखते बल्कि थीफ के थॉट्स, प्लान्स, फियर और गिल्ट, ये सब समझ आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, स्टोरी का फोकस चोरी पर नहीं है बल्कि चोर के इनर चेंज पर है।
हरी सिंह का इनर चेंज, जहां वो चोरी छोड़कर पढ़ना लिखना चूज करता है, ये पूरी कहानी का मेन फोकस है। इसीलिए टाइटल सिर्फ उसके प्रोफेशन को नहीं बल्कि उसकी जर्नी और चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से द थीफ स्टोरी एक परफेक्ट और मीनिंगफुल टाइटल है। तो ये था द थीफ स्टोरी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।